आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ अनकॉमन सेंस। आज फाइनली एक खुशखबरी मिली है। नहीं, मेरे पास हार्वर्ड का कोई ऑफर लेटर नहीं आया है और ना ही राज ने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का कोई ऑफर मारा है। लेकिन एक दूसरी ड्राइव है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और वो इंडिया में ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है, कोविड वैक्सीन ड्राइव। जी हाँ, हमारे वैक्सीन के डब्बे आ चुके हैं और इसकी अनबॉक्सिंग की मेडिकल गुरुजी ने, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। सबसे पहले वैक्सीन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। एंड टू बी क्लियर, इसमें इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, काढ़ा उबालने की सलाह देने वाले अंकल और गुप्त रोग ठीक करने वाले बाबा शामिल नहीं हैं। हमारे नेता और साइंटिस्ट की यही सलाह है कि इंजेक्शन लेते ही पार्टी एनिमल नहीं बनना है। वैक्सीन का दूसरा शॉट 28 दिन के बाद लगेगा और उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होंगी। इसके बाद ये शॉट सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा, जिस पर इंडियन कोच शास्त्री ने कहा, मुझे तो ये शॉट भी ऑन द रॉक्स ही चाहिए। अब हमारा मोटो होगा दवाई भी कड़ाई भी। सो इंडिया प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, वरना अगले 6 महीने तक फिर आपकी कॉलर ट्यून होगी, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन लास्ट वीक हमने सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बनाई, फार्म बिल पर डेडलॉक तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई। लेकिन फार्मर्स को कमेटी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कमेटी के चारों मेंबर्स पहले से ही फार्म बिल को सपोर्ट करते हैं। ये तो वही बात हुई कि एंटी ड्रग कमेटी बनाई और उसके मेंबर्स हैं पाब्लो एस्कोबार, वॉल्टर वाइट और कुछ बॉलीवुड के सी लिस्टर। हालांकि एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट, बीएस मान, वन ऑफ द 4 मेंबर्स, हैज willingly refused to be a part of this committee. अब फार्मर्स रिपब्लिक डे पर दिल्ली में अपनी पैरेलल ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस को लगता है कि फार्मर को पैरेलल और परपेंडिकुलर का डिफरेंस नहीं पता है और उन्हें डर है कि किसानों की परेड कहीं उनकी परेड के साथ टकरा ना जाए। जिस पर फार्मर्स का कहना था कि पहले तो आप हमें सड़क पर ले आए, अब कह रहे हो कि सड़क भी खाली कर दो, फ्यूचर में प्लीज हमें सड़क टू मत दिखा देना। आजकल हलचल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, लोगों के फोन में भी बहुत हो रही है। जी हाँ, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने की अनाउंसमेंट की, which intended to say कि यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। मुझे परसों ही मार्क भैया का कॉल आया था और उन्होंने मुझे साफ कहा है, ये रात के चक्कर में मत पड़, ये सारी बंदियों को सेम ही मैसेज करता है। अगर असली प्यार चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें इंस्टेंट दूल्हा ऐप। वैसे तो हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पासवर्ड 9 डिजिट का है, बैंक बैलेंस 2 डिजिट का है और IQ तो मूविंग ऑन। कुछ भी कहो, प्राइवेसी तो चाहिए ही। इतना बैकलैश हुआ कि लोग व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल पर चले गए और हमने आदत के अनुसार सिग्नल तोड़ दिया। ये ऐप इतना डाउनलोड हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, तब जाकर व्हाट्सएप की बत्ती ऑन हुई और अब उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को ऐसे डिले कर दिया है जैसे मुनावर की बेल। व्हाट्सएप प्राइवेसी के चाहे जितने मर्जी दावे कर ले, लेकिन चैट्स तो बाहर आ ही जाते हैं। बार्क के एक्स CEO स्टार एंकर अर्नब गोस्वामी के चैट्स लीक हो गए और काफी वायरल हुए। ये चैट लगभग 500 पेजेस के हैं, यानी जोधा अकबर के स्क्रिप्ट से सिर्फ 400 पेज कम। एंड सरप्राइजिंगली इन चैट्स में अर्नब सामने वाले को भी लिखने का मौका दे रहा है। ये चैट्स काफी एक्सप्लोसिव नेचर के हैं। इनमें फेलो जर्नलिस्ट, न्यूज रेटिंग स्कैम और अर्नब के गवर्नमेंट कनेक्शंस पर काफी बातें बाहर आई हैं। नाउ द भारत वांट्स टू नो कि न्यूज में और यमुना में कचरा कब तक चलता रहेगा, और ये पूछता है इंडिया, ये प्राइवेट कंपनीज खुद तो प्राइवेट रहना चाहती है, लेकिन हमारी प्राइवेसी को सीरियसली क्यों नहीं लेती है। टॉकिंग ऑफ थिंग्स वी नेवर टेक सीरियसली, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लेकर हम इंडियंस उतने ही सीरियस हैं जितने इंडियन क्रिकेटर्स फिजिकल हेल्थ को लेकर। हमारे घर वाले तो सीधा बोल देते हैं, बेटा खाना खा लो सब ठीक हो जाएगा, और एज स्कूल फ्रेंड्स कॉल इट, चल चॉकलेट खाने चलते हैं सब ठीक हो जाएगा, और एज कॉलेज फ्रेंड्स कॉल इट, अबे चल दारू पीने चलते सब ठीक हो जाना है। इट्स लाइक
मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर की। अब मैं सिर्फ परेशान ही नहीं, ओवरवेट भी हूँ। हमें तो सीमा आंटी भी यही बोलती है कि बेटा ये स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, स्लीप एपनिया और ये क्या है तुम्हारा, एंजाइटी, ये सब कुछ अंधविश्वास है। ये पन्ना की अंगूठी पहनो एंड ऑल योर चक्रास विल गेट अलाइंड। हमारे हिसाब से तो ये सब बाहर के चोचले। यहाँ तो बस या तो किसी में आत्मा आती है या ज्यादा से ज्यादा कोई टोना टोटका करा देता है। In India, things were so bad until recently that the act of attempted suicide was punishable under Section 309 with imprisonment up to 1 year. मतलब जो इंसान पहले से ही प्रॉब्लम में है उसको और प्रॉब्लम में डाल दो। Thankfully, Mental Health Care Act 2017 was passed on 7th April and this law was decriminalized. According to WHO, about 2.5% of our population has serious mental health issues. And we have only one mental health expert per 5 lakh people. Sadly, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां डेंटल हेल्थ को मेंटल हेल्थ से ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। एक सर्वे की माने तो मेंटल इलनेस के केसेस लॉकडाउन के बाद 20% बढ़े। 61% इंडियंस मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड लूमिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड दिस नीड्स आवर अर्जेंट अटेंशन। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि खुश रहने के तो इतने सारे रीजंस हैं दुनिया में, उदास क्यों रहते हो, तो आप एक काम करो, किसी की अंतिम यात्रा में ये कहकर देख लो, अबे मर क्यों गया, इतनी ऑक्सीजन तो थी दुनिया में। Being happy isn't a natural thing. Everyone is fighting their own battle in their world. Let's not belittle it. Mental health इतना वास्ट और अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है कि हमें किसी भी सवाल का इजी आंसर नहीं मिलेगा और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इसको सीरियसली लें, जितना सीरियसली हम अपनी फिजिकल हेल्थ को लेते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक जिम के टूर पे जो फिजिकल हेल्थ की नहीं, मेंटल हेल्थ की बात करती है। इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, लेट्स चेक इट आउट। मेरा सपना था कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर का एप्रन पहन के घूमे। कहाँ तू मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने मुझे यहाँ लाया है? और पापा, मेंटल हॉस्पिटल नहीं है ये, मेंटल हेल्थ जिम है। अब इससे पहले कोई हमें देखना ले जानने वाला, चल अंदर। हाय, हेलो सर, वेलकम टू आवर मेंटल हेल्थ जिम। बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेरे पास सर इनफैक्ट आपके लिए दो बहुत ही अच्छे प्लान। पहला तो बेसिक प्लान है बच्चों से मिलने वाले सर दर्द के लिए, और दूसरा एडवांस प्लान है जो न्यूज़ और पॉलिटिक्स के ओवरडोज की वजह से मेंटल स्ट्रेस होने लगता है ना, उसके लिए। एंड कंसिडरिंग योर एज, आई थिंक सर सेकंड प्लान आपको ज़्यादा सूट करेगा। मेरे लिए नहीं जी, ये मेरा बेटा है, इसके लिए। कह रहा है काफ़ी दिनों से ये डिप्रेस फील कर रहा है अब, और यहाँ आने की बार बार जिद करता जा रहा है। मैंने काफ़ी समझाया थे, मानता नहीं है। हालांकि एक दो बार मैंने हाथ भी उठाया मगर फिर भी नहीं माना। तो आप ही कुछ कीजिए इसका। बहुत अच्छे अच्छे प्लान है हमारे पास। एक एडवांस प्लान है ब्रेकअप से उभरने के लिए, और एक कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान है सोशल मीडिया पर वैलिडेशन ना मिलने के लिए। अब पेरेंट टॉर्चर के लिए कुछ अवेलेबल? हाँ, अरे स्पेशल डिस्काउंट है हमारे पास। और सर देखिए, हमारे तो डाइट प्लान्स भी एकदम सिंपल होते हैं। हम कहते हैं कि जो खाना है खाओ, बस टाइम पे खाओ। वो सब तो ठीक है जी, अब इसका एडमिशन कीजिए। क्या है कि मुझे बहुत जरूरी काम के लिए भी जाना है, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे भी। तो सर देखिए, हम स्टार्ट में ना कंपलसरी थेरेपी सेशंस कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, इनके साथ एक बार जिम का टूर कर लीजिए ताकि हम कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकें। टूर कर लीजिए। यस, हाँ चलिए ना पापा। गुड लक। थैंक यू। ग्रेट नाउ। आइए सर। ये हमारा शावर रूम है और बाकी जिम की तरह हम वर्कआउट के बाद नहीं, उसके पहले ही नहाकर फ्रेश हो जाते हैं। और यहाँ हम पसीना नहीं, ढेर सारे आंसू बहाते हैं और अपना गम भुलाकर एकदम लाइट फील करते हैं। भाई क्या रोते हो आप? आंखें, गाल, होठ सब लाल हो जाते हैं आपके। सर रेगुलर प्लान में बाथरूम सिंगिंग के साथ साथ बाथरूम सॉबिंग भी इंक्लूडेड है, इसीलिए हम सिर्फ ओनली टीयर शैम्पू का यूज करते हैं। इन लोगों की तरह तुझे कमजोर नहीं पड़ना, समझ गया? ये क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों को चीजें तोड़ने में सुकून मिलता है और कुछ लोगों को चीजें ऑर्गेनाइज करने में। हम दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तुम इसके 2 सेट और मारना, ठीक है? और मन, कैसे हो?
लिखने से मन को बहुत शांति मिलती है, इसलिए इस जिम में हम वेट लिफ्टिंग नहीं बल्कि मूड लिफ्टिंग के लिए राइटिंग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा तुझे कहता हूँ कि रात को जल्दी सोया कर, सुबह जल्दी उठा कर। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। तुम्हारे दादाजी ने मुझे पीट पीट के तकड़ा किया है, ऐसे ही तकड़ा नहीं हुआ मैं। तुम्हें कितने लाड़ और प्यार से पाला है भाई हमने। और टेंशन किसकी जिंदगी में नहीं होती है? तुम्हें क्या लगता है मुझे टेंशन नहीं होती? मगर मैं इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अरे पापा, अगर आपको बुखार होगा तो आप हिम्मत से थोड़ी ना लड़ोगे, है ना? डॉक्टर के पास जाओगे, उनसे दवाइयाँ लोगे, ये भी वैसा ही है। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैडम, अब इसे भी कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। अब सर मैं तो सिर्फ थेरेपिस्ट हूँ, दवाइयाँ साइकाइट्रिस्ट देते हैं और उनके पास हम तभी रेफर करते हैं जब सिचुएशन बहुत ग्रेव होती है। अच्छा, एक और खर्चा। अच्छा आप बताइए, एक आदमी में सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या होती है? वेरी सिंपल, मैं बता सकता हूँ जी आपको। आदमी के छाती के बाल। नहीं, उसकी स्माइल। और हम आपकी प्रोफाइल पिक्चर वाली फेक स्माइल को रियल स्माइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कट देख रहे क्या? देख रहा है? कट दिख रहा है? स्माइल का कट दिख रहा है? जल्दी देख, चला जाएगा। हाँ, वाह भाई वाह, कैसे किया यार, कुछ टिप दो ना। ग्रैटिट्यूड जार। अब आप दोनों चलिए, मैं आता हूँ पीछे से। जी चलो। एक्सक्यूज मी, आपको भी बच्चों वाली बीमारियां हैं? भाई साहब आप समझते तो हो नहीं, मैं तब से सुन रहा हूँ आप कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। अरे बच्चों वाली नहीं, बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और हो भी क्यों ना, बचपन से हम देखते हैं कि हमारे पिताजी और हमेशा यही कहते रहते हैं कि कमजोरों की तरह कभी रोना मत, मर्द बनो मर्द। अब इतना प्रेशर डालेंगे तो कहीं ना कहीं होगा ना स्ट्रेस। और ऊपर से ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस का वर्कलोड, और कोविड ने तो ऐसे ही सबका जीना हराम कर रखा है। आप तो सब जानते ही हैं। वैसे आप सही जगह आए हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो मेरे बच्चे को। सॉरी, आई डिस्टर्ब्ड यू। वैसे बेटा तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। क्या है कि प्रॉब्लम कोई भी हो उसे जल्द सुलझा देना चाहिए, ना कि उसे टालना। गुड, नाइस। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप इसको एडमिशन दे देंगे? सर एक्चुअली एडमिशन आपका होना है, वो आप ही का फॉर्म फिल कर रहा है। मेरा? हाँ, बोल रहा था पापा को काफी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर हमने उसको बोला कि लेकर आओ पापा को भी एक बार खाते हैं। लेकिन मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये रहे आपके सिम्टम्स। इतने सारे? पीछे भी है सर। मतलब ये बिल्कुल ठीक ठाक है? मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं 3 महीनों से आ रहा हूँ। हाँ, बट अगर आपको बोलता तो आप डेफिनेटली आने से मना करते, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। आपके यहाँ सीनियर सिटीजन का कुछ कंसेशन है? ढेर सारा। और जिम में जिम वाले ही कपड़े पहनने पड़ेंगे या अखाड़े का लंगोट भी पहन सकते हैं? एनीथिंग। फॉर्म भर दूं? थैंक यू वेरी मच। कल से रेगुलरली है। भैया ये तेरा गेस्ट आएगा या नहीं आएगा आज?
मैम वो यही है, बस दिख नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहा है? ये गेस्ट है ऑस्ट्रेलियन टीम की, तभी दिख नहीं रही है। ऐसा ही ये स्टूडियो मैंने किराए पे लिया है, जल्दी बुलाओ उसे। ये मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कैसी हो नज़मा? आप ही? एक्चुअली माहौल में खुशियां इतनी ज्यादा थी कि आई वॉज रियली नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जैसे ही थोड़ी स्ट्रेस बढ़ी, हियर आई एम। अबे मेरे स्ट्रेस से इतनी ज्यादा खुशी तो मेरी सास को भी नहीं होती जितनी तुझे हो रही है। तू है कौन? माई सेल्फ डिप्रेशन। वो आपने सुना ही होगा, चैन चुराया मेरा किसने हो सनम, नींद चुराई मेरी किसने हो सनम। मैं ही वो सनम। अबे कैसा चिंदी चोर है तू? आजकल के चोर कहाँ स्पेन के बैंक से सोना चुरा रही है, तू यहाँ नींद चैन पे ही पड़ा है। तू रहता कहाँ पे? देखिए मैं बसता हूँ लोगों के दिमाग में, जैसे रशियंस बसते हैं गोवा में, इजरायली बसते हैं कसोल में, और धूल बसती है एक बैचलर की टेबल पे। तो वैसे तू भी इम्पोर्टेड ही है क्या? नहीं, मैं तो मोहनजोदाड़ो के टाइम से इस देश में हूँ। पहले राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ होती थी, जीतने वाले को क्या मिलता था? राज्य, और हारने वाले को मैं। देखिए मेहनत तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, शोहरत हाल फिलहाल में मिली है, एक नाम कमा लिया है। भाई तेरी तो बात ही सुन के मेरा बीपी बढ़ रहा है। आई लाइक इट। तू एक बात बता, तू देश कब छोड़ के जा रही है? देश छोड़ के मैं? हाँ। मेरे कागज पूरे हैं। कागज हमारे भी पूरे हैं। अभी 50 में 3 निकलवा के लाई हूँ, लेमिनेटेड। तो किसी और चीज की टेंशन ले लो, मुझे रीजन से फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट अ टेंशन सीकर। अबे तू एक बात बता, हमारे हंसते खेलते देश में तो जगह कैसे मिल गई? एक्सक्यूज मी? हंसता खेलता देश? हाँ। आपका? हाँ। मैडम इंडिया ना दुनिया के सबसे ज्यादा सैड देशों में से एक है। क्या बात कर रही है? Who said it? एग्जैक्टली, हु? WHO said it। और ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोग इंडिया से कम सैड हैं। क्या? हाँ। जिस देश में अकमल आतिफ और अंधेरा है, वो हमसे कम डिप्रेशन में है। हाँ जी, इंडिया में किस बात की कमी है? आप देखिए, स्टैंड अप, स्टार्टअप और हुकअप के अलावा इंडिया में डिप्रेशन के लिए भी भर भर के अपॉर्चुनिटीज है। अरे इंडिया में हर 7 में से 1 बंदा मेरे से डील कर रहा है। ये ठीक है, हमारी फैमिली में तो बस 4 ही लोग हैं। कितनी भोली है ना आप भी। आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आजकल आपके पति किस चीज से डील कर रहे हैं। आइडिया होगा भी कैसे? बेचारा बंदा सारी रात तो मेरे साथ होता है। थैंक्स टू यू, उनका मेरे से इंट्रो कराया आपके होम लोन ने। You see what I did there? Oh. ए देख कैसी बकवास कर रही है। ये दूसरी चप्पल भी तेरे मुंह में फेंक के मारूंगी। अरे नहीं, मारना मत। इससे अच्छा तो यार किसी न्यूज चैनल पे चला जाता, वहां सिर्फ कान का पर्दा फटता है तो कपड़े फटने की नौबत आ गई है। जैसी बेहुदा बातें तू कर रही है ना, पिटना ही चाहिए। यही प्रॉब्लम है आपके देश की। अरे खांसी जुकाम के लिए अस्पताल हैं आपके देश में, गुप्त रोगों के इलाज के लिए अस्पताल हैं, और आजकल तो काइली जेनर जैसे हुड चाहिए तो उसकी सर्जरी के लिए भी अस्पताल बन गए। वो मेरे को मालूम है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फैशन इन्फ्लुएंसर कराते हैं। वो पॉइंट नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए वो कब मिलेगी? ओ भैया, तू कैसे सीधा तेंदुलकर से 96 का कामली बन गया? हालात बना देते हैं आप ही। इस देश में हमारे नसीब में इतना भी नहीं लिखा है कि अक्की या बच्चन साहब हमारे लिए सरकारी ऐड भी कर दें। दीपिका बेचारी कोशिश करती है बोलने की, तो साले लौंडे उसकी नहीं सुनते, कहते हैं इट्स माय चॉइस, आई वोंट लिसन टू यू। और ये साला कोरोना, इसके बारे में तो आप मेरा मुंह मत खुलवाओ। ए मैंने तुझसे पूछा भी नहीं। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ये कोरोना साला कल का आया लौंडा, 1 साल में इसने पूरा का पूरा देश बंद करा दिया। और मेरे नाम पे अगर कोई एक छुट्टी मांगने भी जाए ना ऑफिस में, तो बॉस कहता है साले हैंगओवर होगा, उल्टी तो करनी हो, ऑफिस आके कर लियो। और ये कोरोना का टेस्ट सब लोग कराने भाग भाग के जाते हैं, जो कि जाना भी चाहिए, लेकिन थेरेपी में जाने में लोगों को शर्म आती है। थेरेपी में जाने की कैसी शर्म? मैं खुद हफ्ते में 2 बार कराती हूँ। नाइस। मैं तेरे को शाहीन का नंबर दूंगी, ऐसी कमर तोड़ फिजियोथेरेपी करती है ना, मजा ही आ जाएगा। यही प्रॉब्लम है अब बूमर पेरेंट्स की। बच्चा डिप्रेशन के बारे में जरा सा मेंशन भी कर दे तो उसे डांट डपट के चुप करा देते हो। साले पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लौंडिया का चक्कर होगा, आलसी हो गया है, हॉलीवुड पिक्चरें देख देख के दिमाग खराब कर लिया है। कब मिलेगा इस देश में मुझे खतरनाक बीमारी का दर्जा? अरे खतरनाक का नहीं, नॉर्मल का ही दे दो। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बारे में कहे सुने तरीकों से इलाज करना बंद कर दें लोग। उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर डिप्रेशन से डील करना है तो हमें एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल से मिलना ही पड़ेगा। किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए मेरे बारे में बात करने में। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे बारे में खुल के बात करना शुरू करें। भैया तू तो ज्यादा ही उदास हो गया। अभी मेरा भी एक दिल है, हर्ट होती है मेरी भी फीलिंग्स। नहीं बेटे, रोते नहीं है। मैं अभी तेरे लिए खाना बनाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अफरीदी को उसके 3 ब्रेकअपों से मूव ऑन कराया है। हाँ। तू बस 2 मिनट रुक, मैं ऑडियंस को बाय बोल के आई। तो ये थे मिस्टर डिप्रेशन,
जो कि खुद ही डिप्रेस होगी, होंगे ही, क्योंकि काम कुछ भी हो, इंडिया में वर्कलोड उतना ही ज्यादा जितना इंडियन टीम के फिजियो पर है। अब एक बात तो क्लियर है कि भाई ये तुम्हें या तुम्हारे किसी दोस्त या फैमिली वाले को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसे सीरियसली लो, और जैसे किसी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए अस्पताल जाने से नहीं शर्माते, वैसे ही इसके लिए भी प्रोफेशनल हेल्प मांगने से नहीं शर्माना है। ठीक है ना? हम फाइटर हैं, हमें लड़ना है इससे। ठीक है, चलो अब निकलो। अरे वो शाइन आती होगी ना, मेरी फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। चलो चलो निकलो 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 चलो। हाय एवरीवन, तो ये था हमारा 12th एपिसोड मेंटल हेल्थ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सोनू को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स इस टॉपिक के बारे में कैसे डील करते हैं, मतलब वो बात करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ नाउ मोर देन एवर।